आभास हो गया स्वामीनाथ मौर्य को कि हमारे साथ कुशवाहा है या नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा अपना घर निर्माण कर रहे हैं, वो किसी के घर किराए के घर में है। किराए के घर वाले की औकात क्या होती है ये सभी को पाते हैं। मन धन से बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लगा है और ओवैसी साहब का साथ मिल जाने से उनकी शक्ति और बढ़ गई है। इसलिए हम लोग सिलेंडर पर ही वोट देंगे और सिलेंडर भारी मतों से विजयी हो रहा है। अब कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है सर, जो कन्वर्ट होना था 70 सालों से हो चुका, अब कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब अपनी जगह पे लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था पहले मुस्लिम कम्युनिटी के पास। अभी क्या है कि इस वक्त ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मिलके एक पब्लिक को नया अल्टरनेट दिया, नया प्लेटफॉर्म दिया है। तो 100 लोगों को, ऐसे लोगों को जिताने से अच्छा है कि 10 दिलदार लोगों को जिताइए जो जाके जनता की आवाज उठाए। बिल्कुल सिलेंडर जीत रहा है और जीतने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे साइकिल का या भाजपा का विकास आप देख रहे हैं। अगर आप अपने घर से चल के आए होंगे तो शदियाबाद से भित्री तक मार्ग को देख सकते हैं आपकी कैसा है। महोदय आपके पास कैमरा है, एक बार इस रोड पे चल के आप देख लीजिए कितने गड्ढे भर गए हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा विकास हुआ है। यही विकास हुआ है कि ये गड्ढे और सब खेत सब सारे किसान के एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। इस बार भाजपा का एकदम सुपड़ा साफ होने वाला है। वोट जा रहा है, लोग हवा बना रहे हैं, मीडिया के द्वारा हवा बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। सपा धरातल पे उतर कर तो आप लोग देखिए। हाँ, आज के डेट में एक सच्चाई माने दुनिया चाहे मत माने, जातीय समीकरण सबसे बड़ा कड़वा सत्य हो गया है। तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, ये एक भी सुविधाएं नहीं मिली है। एक नई नौकरी मिली है, दिन भर आदमी काम करे, रात में गैया यहाँ के खेत में। सिलेंडर को वोट देंगे क्योंकि हमको भाजपा सपा बसपा को देख चुके हैं कितना विकास किए हैं लोग। झूठा झूठा वादा करके हमको लालच दे करके देखिए अभी सब देखिए गाय बछड़े छोड़ दिए, पूरा हम लोग का खेत चढ़ गए। इसके पहले क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, न कि बाबा के आदेश से मंदिर। योगी जी में क्या है, वही छोड़े हैं छुट्टा 60 रात भर जो है कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। दिन राम को कौन लाया है? राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, राजा दशरथ लाए हैं। जस्ट मंदिर बनवा देना, अगर घंटा बजाने से हम लोग का जो है कि खाने पीने का सिस्टम चल जा रहा है, बेरोजगारी दूर हो जा रहा है, तो हम लोग मंदिर बना के घंटा बजाएं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम गाजीपुर जनपद में हैं और गाजीपुर जनपद में ये सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है। 374 सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से बता दें भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से डॉक्टर रामलोचन राम जी चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य पार्टियों से तमाम प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जन अधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामलोचन राम तब सुर्खियों में आ गए जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से वो यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए। और आने वाले समय जब मुस्लिम कम्युनिटी और कुशवाहा वोट काफी अच्छी तादाद में इस सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में है और उसी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है। बहुत सारे नौजवानों से हम लोगों ने जब सर्वे किया तो हमने देखा, लेकिन बहुत कुछ बुजुर्ग हमारे बीच में खड़े हैं, देख रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में आखिर क्या चल रहा है। हाथी है, सिलेंडर है, साइकिल है या कमल का फूल है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नाम क्या आपका? रामकरण कुशवाहा। क्या लगता है इस बार सैदपुर में क्या चलेगा? कमल है, गैस सिलेंडर, साइकिल या हाथी? गैस सिलेंडर। कैसे गैस सिलेंडर चलेगा? लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के रैलियों में केवल मुस्लिम जो कम्युनिटी है भीड़ लगा रही है लेकिन वोट में परिवर्तित नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ऐसी गलत बात है। यहाँ सभी जाति के लोग इकट्ठा हैं और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी साहब की जो पार्टी बनी है भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम लोग उनके साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी दावा है, वो कह रहे हैं कि अभी भी कुशवाहा समाज हमारे साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, अब हम समाजवादी पार्टी में आ गए तो कुशवाहा वोट की बदौलत हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, वो भी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है कुशवाहा किसके साथ? उन्हें आभास हो गया स्वामीनाथ मौर्य को कि हमारे साथ कुशवाहा है या नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा अपना घर निर्माण कर रहे हैं, वो किसी के घर किराए के घर में है। किराए के घर वाले की औकात क्या होती है ये सभी को पाते हैं। वो किसी घाट के नहीं होंगे। बाबू सिंह का भी जमाना था उनका बसपा के साथ, उसके बाद वो बीजेपी में गए, उसके बाद सपा में गए, अभी उनके काफिले पर हमला हो रहा है, ये उन्हें खुद पता है। और हम लोग मौर्य समाज और SC OBC वाले जितने या मुस्लिम कम्युनिटी वाले बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं और हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। यहाँ 374 विधानसभा रामलोचन राम को विजयी बनाएंगे और बहुत ज्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। 374 विधानसभा क्षेत्र में
यही मुस्लिम और कुशवाहा वोट को साधने के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने एक एससी का कैंडिडेट दिया है। डॉक्टर रामलोचन राम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे बात करके आप जानेंगे। नाम बताएं आप अपना। योगेंद्र नाथ कुशवाहा। क्या लगता है इस बार सैदपुर विधानसभा में क्षेत्र में क्या चलेगा, सिलेंडर या साइकिल? नहीं, सिलेंडर चलेगा। अच्छा, साइकिल नहीं चलेगा। साइकिल क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा कि ये लोग बहुत बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, देश का कोई भलाई नहीं किया, न रोजगार के संबंध में, न किसानों के संबंध में, युवाओं के संबंध में कुछ भी नहीं किया है। क्या लगता है भलाई कौन करेगा, कौन करेगा? भलाई जो है अब बाबू सिंह कुशवाहा जो गठबंधन इन्होंने किया है, ये लोगों को पता है कि ये लोग सिर्फ छलते हैं, ठगते हैं समाज को, करते कुछ नहीं, सिर्फ जुमला बोलते हैं। क्योंकि जो सरकार इस समय है ये 15 लाख देने को कही थी, 2 करोड़ नौकरी देने को कही थी, किसानों का दूना आमदनी करने को कहा था, लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं किया। और सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं, लाठियां उन पर चल रही है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके फसल जो चरे जा रहे हैं, और इस तरीके का इन्होंने किया है। चलिए, और लोग हैं मुद्दों पर बात हम करेंगे, और लोगों से हम बात करके जानेंगे कि क्या लगता है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है सिलेंडर चलेगा या साइकिल चलेगा। तो सबसे पहले नाम बताएं आप अपना। रामचंद्र सिंह कुशवाहा। क्या लगता है इस बार साइकिल की सिलेंडर सैदपुर विधानसभा में? सिलेंडर चलेगा। हाँ। तो कैसे सिलेंडर को जिता लेंगे आप? बड़े बड़े दावा है बड़े बड़े नेताओं के, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि नहीं, कुशवाहा और समाजवादी पार्टी को कर रहा है। और तन मन धन से बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लगा है, और ओवैसी साहब का साथ मिल जाने से उनकी शक्ति और बढ़ गई है। इसलिए हम लोग सिलेंडर पर ही वोट देंगे, और सिलेंडर भारी मतों से विजयी हो रहा है। देखिए, सिलेंडर जीत रहा है, इनका साफ दावा है, कहना है। आप नाम बताएं। मेरा नाम मोहिउद्दीन सिद्दीकी। क्या लगता है मोहिउद्दीन जी, क्या जो है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, साइकिल या सिलेंडर? सिलेंडर। सिलेंडर को कैसे जिता देंगे? आपको कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पश्चिम में चुनाव हो गए हैं, अब इधर चुनाव बाकी है 2 चरणों में, तो बहुत तेजी से जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या लगता है आपको? अब कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा सर, जो कन्वर्ट होना था 70 सालों से हो चुका, अब कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब अपनी जगह पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था पहले मुस्लिम कम्युनिटी के पास। अभी क्या है कि इस वक्त ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मिलके एक पब्लिक को नया अल्टरनेट दिया, नया प्लेटफॉर्म दिया है। ये जो सपा के विधायक हैं, सुभाष पासी जी 2 बार से जीते हैं, ये जीतते हैं सपा से गोद में बैठ जाते हैं, भाजपा की गोद में बैठ कर चाय पीते हैं। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। और मैंने कभी भी इनको विधानसभा में ये नहीं सुना कि मेरे सैदपुर विधानसभा में ये चीज नहीं है, ये खराबी है, ये पूरा करिए। आप कभी आवाज नहीं उठाते हैं। तो 100 लोगों को, ऐसे लोगों को जिताने से अच्छा है कि 10 दिलदार लोगों को जिताइए जो जाके जनता की आवाज उठाए। तो देखिए युवा भी काफी जोश में है, युवाओं का जोश देखा जा रहा है। आप अपना नाम रेहान। क्या लगता है क्या लगता है इस बार सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, सिलेंडर या साइकिल? बिल्कुल सिलेंडर जीत रहा है और जीतने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे साइकिल का या भाजपा का विकास आप देख रहे हैं। अगर आप अपने घर से चल के आए होंगे तो शदियाबाद से भितरी तक मार्ग को देख सकते हैं आपकी कैसा है। गड्ढे जो एकदम बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं रास्ते में, कुछ भी मतलब विकास 1% नहीं हुआ है। योगी जी ने तो कह दिया कि हमने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है, बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण कर दिया है, सारे लोग हमारे साथ हैं और बहुमत की हम सरकार बना रहे हैं। तो क्या लगता है? महोदय, आपके पास कैमरा है, एक बार इस रोड पे चल के आप देख लीजिए कितने गड्ढे भर गए हैं। पीछे खेत है, हमारे खेत देख लीजिए, किसान के खेत, ये जो छुट्टा गाय हैं सब खा गई हैं। आपको क्या बताना है इससे ज्यादा, बताइए। आप देख रहे हैं कितना अच्छा विकास हुआ है। यही विकास हुआ है कि ये गड्ढे और सब खेत सब सारे किसान के एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। इस बार भाजपा का एकदम सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, तो देखिए युवाओं में जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, सारे लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है। समाज हम ये दिखाना चाहते हैं पूर्वांचल में कि जो बड़े बड़े दावा हैं मुस्लिम कम्युनिटी के वोट को लेकर के, और हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा एक तबका था जो उत्तर प्रदेश में राजनीति तय करता था, वो मुस्लिम वोट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए तो आश्वस्त नहीं करता है कि वो उनके साथ खड़ा है। लेकिन और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है सैदपुर में सिलेंडर या साइकिल? सिलेंडर कैसे जिता लेंगे आप? बड़े बड़े लोग तो वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी। कहाँ दे रहे हैं भाई? वहाँ समाज का वोट जा रहा है। लोग हवा बना रहे हैं, मीडिया के द्वारा हवा बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। सपा धरातल पे उतर कर तो आप लोग देखिए। हाँ,
आज के डेट में एक सच्चाई माने दुनिया चाहे मत माने, जातीय समीकरण सबसे बड़ा कड़वा सत्य हो गया है। जातिगत जो समीकरण है तो उसमें क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? हम भारी है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आज के डेट में सैदपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा भारी है। हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए। ये एक भी सुविधाएं नहीं मिली है। एक नई नौकरी मिली है, दिन भर आदमी काम करे, रात में गैया के खेत में। देखिए छुट्टा पशुओं को लेकर के भी काफी ज्यादा लोगों में रोष है और लोगों से हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और बात करके इस बात के लिए तो हम जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो समाजवादी पार्टी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या लगता है आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो भाई इसी गठबंधन को वैसे ही वोट करेंगे। ओवैसी को वोट करेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि समाज अगर ओवैसी को देख करके आप वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं? भाई हम अपना वोट जहां हमारा माइंड है वहां देंगे। आज नहीं कल हमारी सरकार बनेगी, उसमें क्या है। लेकिन वोट देंगे जो है भागीदारी परिवर्तन। हाँ, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट देंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे और बार बार हम यही दिखा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाता था समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस पूर्वांचल में कहीं ना कहीं वो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट पूरी तरह से कहीं ना कहीं वहां से समाजवादी पार्टी से कट करके वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। क्या लगता है इस बार साइकिल या सिलेंडर? देखिए हम लोग तो पहले से सबको जिताते आ रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि कितना हम लोग को जो सुख सुविधा मिली है, इसलिए हम लोग अब की बार चेंज करके ही रहेंगे। सिलेंडर को वोट देंगे क्योंकि हमको भाजपा सपा बसपा को देख चुके हैं कितना विकास किए हैं लोग। झूठा झूठा वादा करके हमको लालच दे करके देखिए अभी सब देखिए गाय बछड़े छोड़ दिए, पूरा हम लोग का खेत चढ़ गए। और देखिए हमारा जो गैस का देखिए 400 का जो है कि 1000 रुपया कर दिए लोग। तो क्या ये झूठे झूठे वादा हम लोग को काम करेगा? तो हम लोग इस बार जन अधिकार पार्टी को जिताएंगे बहुत भारी मतों से। देखिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नहीं हमने मंदिर बनवा दिया और मंदिर किसी ने नहीं बनवा पाया, वो मंदिर का निर्माण हमने कराया है। तो क्या लगता है इस बार, आप बुजुर्ग हैं आपको ज्यादा अनुभव होगा, हो सकता है कि ये समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी की लहर में या फिर काफी ज्यादा उत्साहित हैं युवा, लेकिन बुजुर्ग क्या चाहते हैं? क्योंकि बाबा ने तो बनवा दिया मंदिर, क्या दिक्कत? बाबा ने इसके पहले क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, न कि बाबा के आदेश से मंदिर। तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने तो सारे जगहों पर हमने मंदिरें बनवा दी। ये समय की बात है, नहीं तो इसके पहले आखिर भाजपा सरकार थी, क्यों नहीं मंदिर बन गया? सैदपुर में क्या लगता है, सिलेंडर या साइकिल? एकदम सिलेंडर, डंके की चोट पर सिलेंडर जीतेगा। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, कौन जीतेगा? नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा। योगी जी में क्या दिक्कत? योगी जी में क्या है, वही छोड़े हैं छुट्टा साढ़ रात भर जो है कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, दिन का अपना काम, रात का जो है कि वो हाँ उनका जो नौकरी मतलब देने के लिए बोले थे वो तो नौकरी दे दिए हैं। रात भर फिर खेत में लाठी लेके जो है कि अभी तो गाना बजा रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया है? राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, राजा दशरथ लाए हैं राम को। कितना करे मंदिर हाँ, हर गांव में हम कह रहे हैं कि जैसे अगर मंदिर जैसे अगर हम जस्ट बनवा दे रहे हैं, जस्ट मंदिर बनवा दे रहे हैं, अगर घंटा बजाने से हम लोग का जो है कि खाने पीने का सिस्टम चल जा रहा है, बेरोजगारी दूर हो जा रहा है, तो हम लोग मंदिर बना के घंटा बजाएं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में? मुद्दा है क्या, ये बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा नौजवानों की बेरोजगारी। हम कह रहे हैं अभी पिछले इनके शासनकाल में ही हमारे बैकवर्ड के छात्रों को एकदम स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, जबकि फॉरवर्ड के और कुछ अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई। ये जानबूझ के खुलेआम जातिवाद हो रहा है जी। चलिए हम दिखा रहे थे आपको जो काफी अधिक जो है युवा हैं, बुजुर्ग हैं जो पूर्वांचल में वो कहीं ना कहीं जो है जो नई राजनीति है, जो तीसरे मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं,
तीसरा मोर्चा कहीं न कहीं इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है और उसी जमीन पर खड़े होकर के आज ये बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के प्रमुख हैं, कहीं न कहीं उसी जमीन पर खड़े होकर के आगे की राजनीति का जो है बुगुल फूकने वाले हैं। तो आने वाले समय में क्या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिस कम्युनिटी को लेकर के, जिस कुशवाहा और मुस्लिम वोट को साथ करके उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार कर रहा है, क्या उस जमीन पर अपनी फसल उगा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।